टीवीएस मोटर इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा टू व्हीलर मोटर कंपनी, जिसके सस्ते मोपेड ने भारत के मिडिल क्लास लोगों को बाइक चलाने का मौका दिया, वहीं उनकी स्कूटी ने भारतीय नारी के बीच में एक अपनी खास जगह बनाई है। टीवीएस मोटर ये पहली कंपनी है जिसने बाइक को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ भारत के सड़कों पर उतारा था। टीवीएस के अपाची आरटीआर सीरीज़ ने स्पीड और परफॉर्मेंस का एक नया स्टैंडर्ड ही सेट किया है। वैसे टीवीएस की कहानी शुरू होती है 1877 में, जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली सिटी में टीवी सुंदरम का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक वकील थे और उन्हें लगता था कि उनका बेटा भी वकालत करे, इसलिए टीवी सुंदरम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू की। लेकिन उनका मन उनके वकालत में नहीं लग रहा था, उन्हें हमेशा से ही कुछ बड़ा करने का मन होता था। फिर कुछ दिन रेलवे में काम करने के बाद वे बैंक में नौकरी में लग गए, लेकिन उसमें भी वे खुश नहीं थे। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने बैंक की नौकरी को छोड़कर 1911 में उन्होंने टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से साउथ में एक बस सर्विस स्टार्ट की थी, जो वहाँ की पहली बस सर्विस थी। ये बस सर्विस मदुरई से देवकोट्टई के बीच में चलाई जाने लगी और ये सर्विस काफ़ी सक्सेसफुल रही। फिर 1990 में टीवीएस ने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखा। मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड और सुंदरम मोटर लिमिटेड के नाम से उन्होंने व्हीकल सेल्स एंड सर्विस और छोटे मोटे स्पेयर पार्ट के प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया और कुछ सालों बाद उन्हें जनरल मोटर का डीलरशिप भी मिल गया। इसके बाद टीवीएस ने टायर रिसाइकलिंग की एक फैक्ट्री भी स्टार्ट की थी, जो फोर्ड और शेवलेट के लिए बेल्ट भी बनाती थी। फिर वो दौर आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तब मद्रास में पेट्रोल की भारी शॉर्टेज हो गई थी और इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। उस समय टीवी सुंदरम और उनके बेटे टीएस कृष्णन ने साथ मिलकर एक चारकोल गैस प्लांट को डेवलप किया, जो ऑटोमोबाइल इंजन को चला सकती थी। तब पेट्रोल का ये नया ऑप्शन लोगों को काफ़ी पसंद आया और देखते ही देखते उसके 12,000 से ज़्यादा यूनिट बिक गए। 1955 में टीवी सुंदरम के डेथ के बाद उनकी कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटों के कंधों पर आई, जिसे डाइवर्सिफाई करते हुए उन्होंने आज टीवीएस को 50 से भी ज़्यादा कंपनियों का एम्पायर बनाया। $8 बिलियन का रेवेन्यू देने वाला टीवीएस आज 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को जॉब देता है। टीवीएस मोटर उसी विशाल ग्रुप का एक हिस्सा है जो अकेले ही $3.1 का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। 1980 में जब सुंदरम क्लेटन ने तमिलनाडु के खोजर प्लांट से 2 सीटर मोपेड टीवीएस को लॉन्च किया, तब मार्केट में काइनेटिक की 1 सीटर लूना मौजूद थी। टीवीएस 50 को छोटे बिजनेसमैन और वेंडर्स ने खूब पसंद किया और उसके इम्प्रेसिव सेल को देखकर इसका अपग्रेडेड वर्जन टीवीएस एक्सेल को भी लॉन्च कर दिया। फिर 1982 में सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर करके उन्होंने इंडिया की पहली 100 सीसी 2 स्ट्रोक बाइक IND सुजुकी AX100 को मार्केट में उतारा। 1990 में मोपेड की डिमांड पीक पर था, जिस वजह से टीवीएस चैंप और एक्सेल मोपेड इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। 1994 में टीवीएस स्कूटी को लॉन्च किया और ये स्कूटी बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। 1998 में इंडिया की फर्स्ट कैटेलिक कन्वर्टर टीवीएस शोगुन और फर्स्ट 5 स्पीड मोटरसाइकिल टीवीएस शाओलिन को लॉन्च किया। इसके अलावा सुप्रा और समुराई बाइक को भी लोगों ने खूब पसंद किया। 2001 में टीवीएस सुजुकी से अलग होकर टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड हुई और उसने अपने फर्स्ट टीवीएस विक्टर बाइक को लॉन्च किया, जो एक 100 सीसी कम्यूटर बाइक थी। उसके बाद 150 सीसी टीवीएस फिएरो को मार्केट में लाया गया। 2006 में अपाची 150 आरटीआर मार्केट में लॉन्च किया। पेडल डिस्क ब्रेक के साथ अपने सुपर लुक और 13.5 HP के साथ ये लोगों के लिए एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई। आगे इस बाइक को अपग्रेड करके अपाची 160, अपाची 180, आरटीआर 204V को लॉन्च किया गया, जो पावरफुल और टेक्नो बाइक थी। साथ ही ड्यूअल चैनल ABS और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, ये 2 नए फीचर को बाइक में ऐड कर दिए गए। तब ये बाइक बहुत ही डिमांड में थी। 2017 में टीवीएस BMW के साथ मिलकर टीवीएस अपाची RR 310 को लॉन्च किया। वैसे तो टीवीएस के पोर्टफोलियो में जुपिटर, इंटियो RQ, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार सिटी, रेडॉन, राइडर और रोनिन जैसे और भी टू व्हीलर मौजूद थे, लेकिन अब भी टीवीएस अपाची को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। टीवीएस 60 से भी ज़्यादा देशों में अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करता है। टीवीएस का इलेक्ट्रिक बाइक iQube ओला के बाद इंडिया का सेकेंड टॉप सेलिंग स्कूटी है और अगस्त 2023 में टीवीएस X को लॉन्च किया गया, जो सिंगल चैनल ABS और 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, एक बस सर्विस से स्टार्ट करके टीवी सुंदरम ने अपने बड़े बिजनेसमैन से टीवीएस का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ये कहानी हमें ये बताती है, अगर हमारा विजन क्लियर हो तो उसके लिए हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करके उसे अचीव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।